हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो हमारा एसएससी मॉक्स को लेके होने वाला है कि आपको कितने मॉक्स लगाने चाहिए, कब से आपको मॉक लगाने चाहिए। तो वी विल कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू मॉक इन दिस वीडियो। सो दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी राकेश शर्मा. I secured All India Rank 5 in CPO 2022 and also got selection through CGL 2022. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यदि हम मॉक की बात करें तो मॉक में हमारे 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ आर चैप्टर टेस्ट, देन सेक्शनल टेस्ट, देन फुल लेंथ टेस्ट। हर टाइप के अपने टेस्ट की खुद की एक सिग्निफिकेंस होती है। तो यदि हम चैप्टर टेस्ट की बात करें तो चैप्टर टेस्ट आपको 2 स्टेजेस में लगाना होता है। फर्स्ट इज़ व्हेन जब आपने प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट करी है, तो जो आपके क्लासेस चलती हैं, यदि आपको उससे रिलेटेड कुछ आपको प्रैक्टिस करनी है तो देन यू कैन गिव चैप्टर टेस्ट। देन सेकंड स्टेज में क्या होता है, जब आपने अपना पूरा सिलेबस कर लिया है और आप फुल लेंथ लगा चुके हैं और वहाँ पे जो आपके वीक एरियाज आप आइडेंटिफाई करें हैं उनकी उनको ब्रशअप करने के लिए यू कैन गिव चैप्टर टेस्ट। सो इसके बाद होता है हमारा सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। ये दोनों आपको कब लगाने हैं, जब आपका मोर देन 60% या फिर 50% सिलेबस आपने कर लिया हो थ्रू योर क्लासेस और योर सेल्फ स्टडी। उसके बाद यू कैन की फुल लेंथ या फिर सेक्शनल टेस्ट। तो ये था हमारा तीनों मॉक्स को लेके जो हमारे टेस्ट होते हैं। यदि हम मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को लेके बात करें तो सबसे पहले यदि हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपको दिस वॉज माई स्ट्रेटजी जो मैंने ट्राई किया था। सबसे पहले मैं इंग्लिश को अटेम्प्ट करता था क्योंकि मेरी इंग्लिश ठीक थी और वहाँ पे कि अच्छा एक फ्लो बनता है। तो हम बैक टू बैक क्वेश्चंस को जब करते हैं तो हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, तो हम कि डाउन फील नहीं करते हैं। देन सेकंड यूज टू बी इंग्लिश, जीके, थर्ड रीजनिंग एंड फोर्थ मैथ। सबसे लास्ट में मैं मैथ को करता था। तो यदि हम नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात करें तो आपको 17 से 18 मिनट में इंग्लिश के अबाउट 45 क्वेश्चन करने होते हैं। देन सेकंड रीजनिंग, जीके में आपको 8 से 10 मिनट में अराउंड 35 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। जीके में आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो डोंट मेक ब्लाइंड कैसेस। देन रीजनिंग 35 से 40 मिनट्स में आपको 45 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन हमारा वन ऑफ द ईजिएस्ट होता है, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 45 क्वेश्चन। देन मैथ में आपको 45 मिनट में लगभग 45 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस वे में जो आपका ऑप्टिमम अटेम्प्ट रहेंगे दैट शुड बी 170 से 180 एंड योर एक्यूरेसी शुड बी 90%। यदि आपकी एक्यूरेसी 90% रहती है तो यू विल बी एबल टू स्कोर 150 प्लस, एंड आई थिंक 150 प्लस इज सेफ स्कोर इवन फॉर दिल्ली पुलिस। यदि आप मेन अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको 150 पे दिल्ली पुलिस मिलने के चांसेस हो जाते हैं। देन यदि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें जो आपको मॉक में ध्यान रखने हैं, कि जो आपको हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले आपको पेपर 2 राउंड में देना है। फर्स्ट इज़ वन लाइनर्स, देन योर ग्रामर। तो वन लाइनर्स में आपके ग्रामर सेक्शन, देन वोकैब सेक्शन, एंड सेकेंड राउंड इज़ फॉर योर पैसेज कॉम्प्रीहेंशन। तो वहाँ पे आपको वो सेकेंड राउंड में करना है। तो इंग्लिश में जो आपकी एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी कम रहती है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि यूज़ मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन, क्योंकि जिस भी क्वेश्चन में आपको हल्का सा भी डाउट हो देन यू कैन यूज़ मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन एंड यू कैन रिवाइज दैट। वो आप बाद में रिवाइज उसको अपडेट कर सकते हैं। एंड यदि आप किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू में डालते हैं तो वो यदि आप उसको बाद में चेंज भी ना करें तो ऑटोमेटिकली आपके अटेम्प्ट वाले में काउंट हो जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि वो हमारा काउंट होगा कि नहीं होगा। सो वो आपका काउंट होगा यदि आपने अटेम्प्ट किया है और उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाला है, सो दैट विल बी काउंटेड। और इसके अलावा जो आपको यदि उसको अपडेट करना है तो वो भी आप उसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा उसकी जो कलर कोडिंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। जो हमारा नॉन अटेम्प्ट वाले रेड में होते हैं, अटेम्प्ट वाले ग्रीन में, एंड मार्क फॉर रिव्यू वाले हमारे पर्पल कलर में होते हैं। तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि आपने कौन सा मार्क फॉर रिव्यू करा है। देन जीके में सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ डोंट मेक ब्लाइंड कैसेस।
ब्लाइंड गैसेस आपको नेगेटिवली ही लेके जाएंगे, सो अवॉइड दैट। देन एलिमिनेशन बहुत काम करती है, इवन फॉर वोकैब एज वेल एज फॉर जीएस। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कभी कभार डांसर्स वाले क्वेश्चन डाल देते हैं कि ये हमारा मतलब डांसर किस डांस से रिलेटेड है। तो यदि आपको थोड़ा सा आइडिया है कि आपके नॉर्थ वालों के कैसे नाम होते हैं, साउथ वालों के सरनेम कैसे होते हैं, सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन एलिमिनेट, एक दो ऑप्शन को आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। बट आपको यदि कुछ भी आइडिया नहीं है अबाउट एनी क्वेश्चन, देन डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन जीएस, वो आपको नेगेटिव ही लेके जाएगा। तो ये था हमारा जीके में आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करने हैं, दैट इज़ द मेन पॉइंट। देन थर्ड सब्जेक्ट इज़ आर रीजनिंग में आपको 2 राउंड में पेपर करना होता है। फर्स्ट राउंड में आपको ईजी और जिसका लॉजिक आपको 5 से 7 सेकंड में स्ट्राइक कर जाता है, यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन फर्स्ट राउंड। बट आपको फर्स्ट राउंड में पजल वाले क्वेश्चन लाइक ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिक ऑपरेशन वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, वो आपको सेकंड राउंड में करने हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट राउंड में माइंड थोड़ा सा फास्ट काम करता है और हम मतलब कि ये हमारे जो पजल वाले क्वेश्चन होती है हमारे पूरे मोमेंटम को ब्रेक करेंगे। सो अवॉइड दोज पजलिंग क्वेश्चन इन योर फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड आपकी स्ट्रेटजी क्या है कि जो आप जिसका लॉजिक आपके माइंड में स्ट्राइक करता है विद इन 5-10 सेकेंड, तो अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, अदरवाइज लीव दैट क्वेश्चन। और जो आपने कहीं पे थोड़ा सा काम किया है आपने उस पर लॉजिक पे, तो आप उसको गोला लगा सकते हैं और एंड वहाँ पे आप अपना रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 10 तो वो आप डाल के आप उस पर यू कैन कम बैक टू दैट क्वेश्चन, मतलब आगे आप उस पर काम कर सकते हैं। देन कुछ हमारे कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। यदि कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन में आपको लॉजिक स्ट्राइक करता है, देन यू कैन अटेम्प्ट दैट, अदरवाइज लीव दैट क्वेश्चन फॉर सेकंड राउंड। तो ये था हमारा। देन आपकी जो लास्ट मतलब जो आपको सबसे लास्ट में करना, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े से मतलब टाइम टेकिंग होते हैं, तो वो आपको सबसे लास्ट में करने हैं ताकि आप वहाँ पे जाके अपना टाइम वेस्ट प्लस योर कॉन्फिडेंस आप डाउन ना करें। तो ये हमारा फॉर रीजनिंग। देन यदि हम मैथ की बात करें तो मैथ में अगेन आपको पूरा पेपर 3 राउंड में करना होता है। फर्स्ट राउंड इज़ फॉर योर इजी क्वेश्चंस जो इजी एंड लेस कैलकुलेटिव होते हैं। देन सेकंड इज़ फॉर इजी बट कैलकुलेटिव। तो आपको फर्स्ट राउंड में जिसका जो आपको लेंथी स्टेटमेंट वाला ना होना हो, तो यदि आपकी लेंथी स्टेटमेंट है तो यू कैन लीव दैट फॉर सेकंड राउंड। मतलब कि वो डीआई वाला ना हो, देन योर सिंप्लीफिकेशन वाला ना हो और लेंथी स्टेटमेंट ना हो, ये आपको फर्स्ट राउंड में बिल्कुल भी नहीं करने हैं। फर्स्ट में आपको इजी प्लस लेस कैलकुलेटिव। यदि आपका वो फ्रैक्शन वाला परसेंटेज है देन यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, बट यदि वो 12%, 19%, 33% वाला कुछ है तो दैट विल बी कैलकुलेटिव, तो आपको सेकंड राउंड में करना है। देन सेकंड राउंड में आपको इजी हो बट कैलकुलेटिव हो, वो आपको सेकंड राउंड में करने हैं। मीन्स कि आपको उसका लॉजिक आता है बट वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देन योर डीआई क्वेश्चंस, डीआई में आपको फर्स्ट राउंड में उनको मार्क करना है और जो उनकी कॉमन कैलकुलेशंस होती हैं उनको आपको एक साथ ही करना है ताकि आपका टाइम सेव हो। देन सेकंड इज़ योर सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि हमारा फर्स्ट राउंड में बहुत माइंड थोड़ा सा तेज चलता है, तो वो वहाँ पे आपके चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो दैट्स वाई आपको सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन सेकंड राउंड में विद पीसफुल माइंड आपको करने हैं। देन आपके 4-5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में थोड़े से टफ होते हैं, तो वो आपको थर्ड राउंड में करने हैं। तो ये था हमारा पूरा मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी जो आपको वहाँ पे ट्राई करनी है। सो यदि हम इसके बाद यदि टोटल नंबर ऑफ मॉक्स की बात करें, बहुत से एस्पिरेंट्स को रहता कि हमें कितने मतलब मिनिमम कितने मॉक लगाने चाहिए, तो आपको सबसे ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट लगाने चाहिए, क्योंकि फुल लेंथ बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। तो आपको मतलब यदि आप डेली बेसिस पे फुल लेंथ नहीं दे पा रहे बट तो आपको सेक्शनल तो डेली देना ही है। देन योर चैप्टर टेस्ट आप लगा सकते हैं, क्योंकि फुल लेंथ में आपके 2 घंटे फॉर योर अटेम्प्टिंग, देन 1 आवर फॉर एटलीस्ट 1 आवर फॉर योर उसको मतलब एनालाइज करने में जाता है, तो आपका 3 घंटे जाते हैं। बट यदि आप सेक्शन लगाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। यदि आपके पास टाइम कम है तो यू कैन गो विद सेक्शनल टेस्ट, बट आपको मतलब टेस्ट डेली लगाना है, बीट चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ। और आपको पेपर से पहले एटलीस्ट 30 से 40 मॉक फुल लेंथ वाले लगा के जाने हैं,
सो आप ताकि आप एग्ज़ाम में पूरा कंफर्टेबल फील करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। यदि आपको वीडियोस अच्छे लगी हैं तो आप इनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।